गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाई कोर्ट के फैसले से बीएड धारकों को लगा झटका और बीएसटीसी वाले ही मान्य। आइए देखते हैं इसमें क्या न्यूज़ है। रेट लेवल फर्स्ट भर्ती से बाहर। रेट लेवल फर्स्ट भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। जोधपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने गुरुवार को बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने रेट लेवल फर्स्ट भर्ती के लिए केवल बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है और बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बीएसटीसी के नोटिफिकेशन को रद्द भी कर दिया है, जिसमें बीएड वालों को इस भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। इससे पहले बुधवार को जोधपुर हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। पिछले 3 दिनों से सभी पक्षों ने तर्कों के साथ अपना पक्ष रखा। 24 नवंबर 2021 को बीएड अभ्यर्थियों की ओर से मामले का पक्ष रखा गया था। 22 और 23 नवंबर को दोनों दिन लगातार कई घंटे सुनवाई चली और बीएसटीसी अभ्यर्थी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिवक्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया था। राजस्थान में रेट लेवल फर्स्ट से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले 46 दिन से बीएसटीसी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि अगर उनका पक्ष मजबूती के साथ नहीं अदालत में रखा गया तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। और सोशल मीडिया पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों मांग कर रहे थे कि राज्य सरकार बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष पैरवी मजबूती से करवा कर उन्हें न्याय दिलाए। अपनी मांग को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से ट्वीट पर हैशटैग कर रहे थे। बीएसटीसी की पुकार सुनो सरकार, बीएसटीसी के साथ अन्याय क्यों, बीएसटीसी बेरोजगारों का मुकदमा वापस लो, बीएसटीसी बचाओ के साथ सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को टैग करते रहे थे। इससे पहले राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा था कि लेवल फर्स्ट के पदों के मुकाबले पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थी मौजूद हैं। एनसीटीई का नोटिफिकेशन राज्य में लागू नहीं होता है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी रीट नोटिफिकेशन में लेवल फर्स्ट में केवल बीएसटीसी वालों को ही पात्र माना गया था, लेकिन बीएड डिग्रीधारियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद हाई कोर्ट ने बीएड वालों को दोनों लेवल में शामिल करने के आदेश दे दिए थे। दूसरी ओर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने भी हाई कोर्ट में एनसीटीई के नोटिफिकेशन को चुनौती दे दी थी। पिछले 1 महीने से रेट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए बीएड धारियों को बाहर करने की मांग काफ़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन जयपुर के शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन भी जारी है। राजस्थान बोर्ड ने रेट रिजल्ट 2 नवंबर 2021 में मंगलवार को सुबह जारी कर दिया था। परीक्षा के महज 36 दिन बाद नतीजे जारी कर दिए गए थे। करीब 16.5 लाख उम्मीदवारों ने रीट का एग्ज़ाम दिया था। उम्मीदवारों को था कि रीट के एग्ज़ाम में सफल होने से 31,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिससे उनको लाभ मिलेगा। रीट फर्स्ट भर्ती में बीएसटीसी के साथ बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माने जाने से कंपटीशन काफ़ी तगड़ा था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएसटीसी के उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो पहले से वंचित रह रहे थे। कंपटीशन कम होने से पहले से ज़्यादा बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। जोधपुर हाई कोर्ट के इस डिसीजन से राजस्थान में विवाद तो बढ़ ही गया है, अब अन्य स्टेट में भी विवाद बढ़ने की संभावना है। जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन को लेकर के अब अन्य स्टेट के बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थियों के बीच मतभेद प्रारंभ हो जाएंगे और कोर्टबाजी फिर से शुरू हो जाएगी। चाहे यूपी हो या राजस्थान, हर जगह राजनीति ही हावी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैलेंस बनाने के लिए नियमों में संशोधन करती जा रही हैं, इसलिए विवाद उत्पन्न होता जा रहा है। क्योंकि आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उन्हें पता है कि हमारे अधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। चूँकि जेबीटी, बीटीसी और बीएसटीसी इन लोगों की भर्ती प्राइमरी फर्स्ट में की जा रही थी। आज तक कोई विवाद ही नहीं हुआ और बीएड और इंटर कॉलेज के लिए भी मान्य थे, इसलिए आज तक
इन लोगों में कभी विवाद ही नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने वोट बैलेंस बनाने के लिए इनको दो पक्षों में बांट कर रखा है ताकि वो राजनीतिक लाभ ले सके। नियमावली स्पष्ट न होने से तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन राजनीतिक पार्टियों की वजह से अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ें या फिर कोर्टबाजी करें। कोई भी सरकार हो अपने लाभ के लिए कैंडिडेट्स को गुमराह कर रही है। सरकार खुद किसी भी स्टेट की हो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है। इसलिए गुमराह कर रही है क्योंकि उसे उतना ही एडमिशन लेना चाहिए जितनी उसके पास जगह हो और जितने लोगों को वो जॉब दे सकती है। जैसे बीएड में तमाम तरह के मानता देने की ज़रूरत ही क्या है, उतने दीजिए जितने आप उनको ट्रेनिंग करवा सकें और प्लेसमेंट दे सकें। यही हाल बीटीसी या जेबीटी या बीएसटीसी की भी होनी चाहिए। उतने ही एडमिशन ले सरकार को उतना ही देना चाहिए जितना उसके पास प्लेस है और उतने ही ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को प्लेसमेंट कर सके। लेकिन गवर्नमेंट अपना राजस्व बढ़ाने के लिए तमाम तरह के कोर्सों को मान्यता देकर अभ्यर्थियों को भीड़ को बढ़ाती है और उन्हें गुमराह करती है। अगर इस तरह से अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट गुमराह न करती, जितने कंपटीशन के माध्यम से एडमिशन होते और जितने लोगों का एडमिशन होता उनका प्लेसमेंट होता, अब बाकी शेष होते या अदर कोर्स करते या दूसरे अपने धंधे बिजनेस करते, अपना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते और ना ही पैसे को बर्बाद करते। इसलिए छात्रों की कोई भी गलती नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपी गवर्नमेंट या अदर गवर्नमेंट की है। जोधपुर हाई कोर्ट का डिसीजन से अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों में भी खलबली मच जाएगी और कोर्टबाजी शुरू हो जाएगी। सभी गवर्नमेंट को यह चाहिए कि जितने भी कैंडिडेट्स सत्र वाइज पास होते जा रहे हैं उन्हें सत्र वाइज प्लेसमेंट देना चाहिए ताकि किसी को कोई विवाद ही उत्पन्न न हो और सभी को प्लेसमेंट मिले। और बीच बीच में भी कंपटीशन के माध्यम से व्यक्तियों का सिलेक्शन होता रहे ताकि अभ्यर्थी दोनों तरह से लाभान्वित हो। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं चूँकि उनको भी लाभ मिल जाएगा, कंपटीशन के माध्यम से वो अंदर हो जाएंगे। और बाकी जो बच्चे से जो ट्रेनिंग लिए बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं, सत्र वाइज होने से उनको लाभ मिलेगा और उनका भी सिलेक्शन कभी न कभी हो जाएगा। इससे सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे और विवाद कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस प्रकार की जानकारी सही समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।